एक हरे भरे गांव में नरम धूप, परिंदों की चहचहाहट और खुशबूदार हवाओं के बीच एक निहायत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम नायाब था। नायाब लंबी कद की, गंधमी रंगत वाली, सुनहरी चमकते बालों वाली लड़की थी। वो हर सुबह अपने बाग में जाती जहां आम, जामुन और स्ट्रॉबेरी के दरख्त हवा में झूमते थे। रोज वो अपने फल तोड़ती और दोपहर के वक्त गांव के छोटे रास्तों से गुजरकर शहर के बाजार जाती। शहर की गलियों में नायाब के फल सबसे जल्दी बिक जाते क्योंकि वो न सिर्फ जायकेदार होते बल्कि नायाब की मुस्कुराहट में भी कुछ खास बात होती। एक रात नायाब थक कर सो गई। सुबह उठी तो देखा कि सारी स्ट्रॉबेरियां गायब थीं। हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अगली रात आम गायब थे, फिर अगली रात जामुन। नायाब ने तहिया कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। अगली रात उसने बाग में अपना कंबल बिछाया, एक लालटेन रखी और छुपकर फलों की रखवाली करने लगी। अचानक हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, फिर फड़फड़ाहट। दर्जनों सब्ज और नीले रंग के तोते बाग में उतरने लगे। उनकी चोंचों में छोटी छोटी टोकरियां थीं। उन्होंने फल तोड़े और उड़ने लगे। नायाब ने एक लंबा सांस लिया और उनका पीछा करने लगी। वो नंगे पांव दौड़ती हुई जंगल की तरफ बढ़ी। दरख्तों के बीच घना अंधेरा, परिंदों की आवाजें और एक परासरार सन्नाटा था। नायाब खामोशी से जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी। हर कदम पर जमीन से सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। अचानक दरख्तों के बीच से एक अजीब मंजर उसकी आंखों के सामने आया। एक पत्थरीली घाटी में 100 से ज्यादा तोते छोटे छोटे दरख्तों पर बैठे थे और उनकी चोंचों में वही फल थे जो नायाब के बाग से चोरी हुए थे। नायाब ने छुपकर गौर किया। कुछ तोते कमजोर नजर आ रहे थे, चंद एक जख्मी भी थे। एक नया ख्याल नायाब के जहन में आया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सामने आई। तुम सब मेरे फल चुराते हो, नायाब ने बुलंद आवाज में कहा। तोते एकदम रुक गए। कुछ परवाज करके दरख्तों पर जा बैठे, कुछ टोकरियां छोड़कर झाड़ियों में छुप गए। भी एक बड़ा सब्ज तोता सामने आया। उसकी एक आंख बंद थी, शायद जख्मी। वो बोलने लगा, हमें माफ कर दो नायाब, हम इस जंगल के परिंदे हैं। कुछ अरसे पहले यहां आग लगी थी। हमारा घोंसला, फलदार दरख्त, सब कुछ जल गया। अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं। नायाब का दिल भर आया। तुमने चोरी की, लेकिन इसकी वजह थी। उसने गहरा सांस लिया और कहा, कल से मैं तुम्हारे लिए भी फल रख दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? तोते हैरत से बोले। तुम लोग मेरे बाग के पहरेदार बनोगे। जो मेरे बाग को नुकसान पहुंचाए उसे रोकना होगा। अगली सुबह नायाब ने बाग में 2 बड़े तख्ते रखे जिन पर आम, जामुन और स्ट्रॉबेरी सजा दी। परिंदे खुशी खुशी आकर ले गए। साथ ही वो नायाब के बाग के इर्द गिर्द चहचहाते रहे और जब गांव के शरारती लड़के फल तोड़ने आए तो तोतों ने शोर मचाकर उन्हें भगा दिया। तब नायाब की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। सब कहते, नायाब के फल में कुदरत की खुशबू है। वो जानती थी ये सब मुमकिन हुआ दोस्ती, समझदारी और हिम्मत से। आखिर में नायाब रोज शाम को बाग में बैठकर अपनी डायरी में लिखती, कभी कभी चोर भी सच्चे होते हैं, बस उनके जख्मों को समझने की देर होती है। चंद हफ्ते बाद नायाब ने एक और अहम फैसला किया। वो जानती थी कि जंगल में मौजूद तमाम तोते हमेशा उसके बाग पर इन्हिसार नहीं कर सकते। इसलिए एक दिन वो अपनी छोटी सी नानी की पुरानी टोकरी में आम, जामुन और स्ट्रॉबेरी के बीज लेकर जंगल गई। तोते हैरत से उसके पीछे उड़ते आए। ये क्या है? उनमें से एक बच्चा तोता बोला। ये तुम सबके लिए एक तोहफा है, नायाब ने मुस्कुराकर कहा। मैं यहाँ कुछ दरख्त लगाने आई हूँ ताकि जब तक तुम बड़े हो जाओ तुम्हारे पास अपना बाग हो। वक्त गुजरता गया। दिन महीने बने और महीने साल। वो नन्हे दरख्त जो नायाब ने अपने हाथों से लगाए थे अब बड़े हो चुके थे, मुकम्मल, फलों से भरे, खुशबूदार। अब जंगल में भी बहार थी। तोते खुशी खुशी उन दरख्तों से फल खाते, लेकिन उन्होंने नायाब को नहीं भुलाया। अब वो नायाब के बाग से फल नहीं लेते थे, मगर हर रोज सुबह और शाम दर्जनों तोते नायाब के बाग में आकर बैठते।
उसके दरख्तों के इर्द गिर्द पहरा देते और नायाब को देखकर खुशी से चहचहाते। ये हमारे एहसान की वापसी है। एक दिन बड़े तोते ने कहा, नायाब हमारी दोस्त है और हम अपनी दोस्त की हिफाजत हमेशा करेंगे। दोस्ती का बीज अगर सच्चे दिल से बोया जाए तो वो दरख्त बनकर जिंदगी भर साया देता है। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.